कड़कनाथ सिंह सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सिंह सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सिंह सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान न होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सिंह सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के थे और बड़ों की बात का मान रखने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले, एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो अपनी इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया पढ़े लिखे और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते थे। पिताजी खत, उनकी बात भी खत। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छे वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। और अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो, क्योंकि मेरी बात तो उन्हें ज़्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ये कहकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसीलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना, हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बात सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं और इसी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर कालू कौवा और इसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं, हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिंकी और बंटी कबूतर खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों बेवकूफ़ तो सब कुछ छोड़ कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद ही अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो इन्हें, आज हम अपनी एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी ज़मीन में आम के पेड़ के पास अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। अगले दिन, टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला बदला हुआ नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहकर पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखते हैं तो वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह होता है और वहाँ सब ज़रूरत का सामान होता है। कालू कौवा और टुनटुनी साल भर इन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी ये सफलता देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और इससे कहते हैं, पिताजी ने सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में आप इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला ही है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज गरीबी में हो। इसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आ जाती है कि हमें माफ़ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं, अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहेंगे। हाँ कालू भैया, हमें माफ़ कर दो, आप दोनों इस घर को छोड़कर गए थे, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे और मिलकर रहेंगे।
इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर किचन में कुछ मीठा बना लो, तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ है बहू, तुमने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही है? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है, तू उसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बन पाएगा। आप ऐसा करें, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों पर मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है। अब मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दिए हैं, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देकर आऊँ। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसीलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। एक दिन सुंदरी कवि मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो बहुत सुंदर चूल्हे बनाती हैं। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर से पंछी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर साग बनाकर पंछी अपने अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम लोग भी चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी घर में पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरी बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और फिर इन्हें धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर सुंदर बिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टोनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे 2 चूल्हे खरीदूंगी। वैसे तो वहाँ सभी पंछी 100 रुपए में एक चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 में 2 चूल्हे दे दूंगी। ठीक है बहन, मुझे 2 चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कवि के बनाए हुए सारे चूल्हे कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। देखा माँ जी, मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बिल्कुल कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ाते जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है कि टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।